कोई भी चीज़ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए एक क्वालिटी चेक होता है प्रोडक्ट का। और उस पे जो एक स्टैट्स था कि हम तकरीबन 75% हम उस क्वालिटी चेक में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से जो आपने अभी रूट बताया ना, ए से लेके जेड तक का जो पेमेंट वाला स्टकअप है, वो आता है इंटरमीडिएटरी जिसको बोलते हैं बैंक्स का। तो वो बैंक में कहीं ना कहीं लिटिगेशन फाइल हो जाता है। तो अब लेट्स एग्जांपल, एक बंदे ने अपना कंसाइनमेंट भेजा, ठीक है, वो क्वालिटी चेक में फेल हो गया, ठीक है, उसके क्या प्रोसेस कौन हो सकते हैं कि आपको, कि कल को आप अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा 100%। फिर एक स्टेट्स था आपकी शिपिंग का, 100%। फिर था प्राइसिंग का, एंड फिर था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो ये जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, इसको आप एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करो। लेकिन उससे पहले लेट्स एग्जांपल किसी को अगर इस लाइन में आना है, तो क्या मिनिमम अमाउंट चाहिए ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? ठीक है, मैं आपके पहले पार्ट का सवाल का जवाब देता हूँ। पहला ये है कि भाई हाँ, एक्सपोर्ट में सुप्रीम क्वालिटी ऑफ मटेरियल जाता है मोस्टली। अब इसमें अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप को एक फ्लैट मैप पे ड्रॉ करें, एक ग्लोब में ना देखें, एक फ्लैट मैप पे देखें, तो इंडिया के लेफ्ट और राइट में हिस्से हैं कंट्रीज के। राइट साइड में जो आप देखते हैं वो चाइना, रशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये वाला पार्ट आता है। इंडिया से ऊपर जो है रशियन पार्ट आता है, नीचे जो है श्रीलंका, ये जो थोड़े से वीक इकोनॉमीज है वो आते हैं। जो लेफ्ट हैंड पे देखते हो वो इंडिया से प्रॉस्पेरस इकोनॉमी है, जैसे आप जीसीसी देख लो, गल्फ रीजन, यूरोपियन यूनियन देख लो, अमेरिकन यूनियन, अमेरिका देख लीजिए आप। इंडिया से और नीचे देखें तो ऑस्ट्रेलिया, वो बेटर इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया कौन से नंबर पे रैंक करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल में, मतलब बाइंग पावर में उन्हें हमसे बेटर चीज़ चाहिए। क्या होता है ना कि हमारे पास मार्केट एक्सपोजर नहीं होता। हमें लगता है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, दिस इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को शाहरुख खान कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें मार्केट में देखना पड़ेगा कि एक्चुअल शाहरुख खान दिखते कैसे हैं, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो आपको कब पता चलेंगे। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं परम भाई से बेटर हूँ, तो मुझे परम को जानना ज़रूरी तो है कि मैं कैसे बेटर हूँ। जैसे पहले के राजे महाराजे लड़ाई करते थे तो बोलते थे मेरे पास 10,000 हाथियों की फौज है या 10,000 लोगों की फौज है, एक के पास 20,000 लोगों की फौज है। तो एक अगर दूसरे को डोमिनेट कर रहा है तो उसको पता तो रहे ना कि दूसरे वाले के पास है कितनी बड़ी फौज, उसके पास क्या आर्टिलरीज हैं, क्या पावर है, क्या पैसा है। मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं हीरो बिल्कुल ढोल बजाने निकल पड़ा हूँ। लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको कंपैरिजन नहीं आता है। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया से जब मैंने पहली बार कारपेट बेचा था, मेरे होश उड़ गए थे भाई। जो मैंने कारपेट देखा था ईपीसी का एग्जीबिशन में, यहीं दिल्ली में हुआ था, जब मैंने उसको देखा मेरे होश उड़ गए। ठीक है, होश ये उड़ गए भाई कि ये क्वालिटी तो यार मैंने देखी ही नहीं है। लोकली देखी ही नहीं है। मतलब वो कारपेट पे आप पैर नहीं रखो, आप उसको बेडशीट पे बिछा लो और सो जाओ।